मंदिर जाइए तो ज्यादातर जगह शिव जी की मूर्ति की जगह एक गोल आकार का शिवलिंग मिलता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि शिव जी की पूजा मूर्ति की जगह लिंग रूप में क्यों होती है? आज जानते हैं वो कथा जो इस रहस्य को खोलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। दोनों अपनी शक्तियों का घमंड करने लगे। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि दोनों हैरान हो गए। तभी अचानक उनके सामने एक अनंत अग्नि जैसा खंभा प्रकट हुआ। उसका ना और था ना छौर। ये खंभा असल में शिव जी का ज्योति स्वरूप था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैरान रह गए। दोनों ने फिर ये तय किया जो इस खंभे का और या छौर ढूंढेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर खोजने गए और ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर की तरफ उड़े। अब देखते हैं किसने चुनी सच्चाई और किसने चुना झूठ का रास्ता। विष्णु जी नीचे की ओर गए पर उन्हें उसका अंत नहीं मिला। उन्होंने ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार की। पर ब्रह्मा जी ने एक चालाकी की। ऊपर जाते वक्त उन्होंने एक केतकी का फूल नीचे गिरते हुए देखा। उन्होंने उस फूल से भी झूठ बुलवाया कि उसने उस खंबे की चोटी देखी है और खुद भी झूठा दावा किया कि उन्होंने उस खंबे का छोर खोज निकाला। और यहीं से शुरू हुआ वो असली खेल जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तभी उस खम्भ से शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी का झूठ पकड़ लिया और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी और केतकी फूल को ये श्राप दिया कि वो शिव जी की पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं होगा। और यहीं से जन्म हुआ उस चीज का जिसकी पूजा आज करोड़ों घरों में हो रही है। इस अनंत ज्योति खंबे को ही शिवलिंग कहा गया है। लिंग का अर्थ है प्रतीक या चिन्ह, यानी वो चिन्ह जो शिव के उस अनंत निराकार का स्वरूप है जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। यही वजह है कि हम शिवलिंग की मूर्ति की नहीं शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि शिवलिंग एक सीमित रूप में नहीं बल्कि उस अनंत शक्ति में है जो पूरे ब्रह्मांड में समाई है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और झूठ का कभी अच्छा नतीजा नहीं होता। अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। सच बोलना हार जैसा लग सकता है लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सच बोलता है। तो ये थी शिवलिंग की पूजा की रहस्यमय कथा। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे की कथा सुनेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।